सभी मित्रों का कथालोक में बहुत बहुत स्वागत है। क्या मित्रों आप जानते हैं कि एक देवी के क्रोध ने पुरुष जाति की प्रकृति ही बदल दी थी। क्या आप जानते हैं कि काम भाव कब और क्यों उत्पन्न होता है और वो देवी कौन थी जिसका त्याग और तप तीनों लोकों में अमर हो गया था। आज हम जानेंगे देवी संध्या की वह रहस्यमयी कथा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और साथ ही समझेंगे वह दिव्य कारण जिसने बदल दी मनुष्य जीवन की दशा। हर शिव वक्त कमेंट में लिखे हर हर महादेव। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि अंत छुपा है एक चमत्कारी सत्य। एक दिन महर्षि नारद पहुंचे कैलाश पर्वत पर। वे भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक हुए और बोले, हे प्रभु, मैं जानता हूँ देवी संध्या कौन थी और उन्होंने समस्त पुरुष जाति को कौन सा श्राप दिया था। तभी शिव जी गूंजती हुई आवाज में बोले, हे नारद, देवी संध्या की कथा अत्यंत रहस्यमयी और पुण्यदायक है। मात्र उनका श्रवण ही असंख्य पापों का नाश कर देता है। ध्यान पूर्वक सुनो। जब सृष्टि की रचना आरंभ हुई तब ब्रह्मा जी ध्यान में लीन थे। तभी उनके मन से उत्पन्न हुई एक अनुपम सौंदर्य की कन्या त्रिभुवन सुंदरी, जिनका नाम पड़ा संध्या। उनकी दिव्यता को देखकर स्वयं ब्रह्मा जी का मन विचलित हो उठा। काम भाव उत्पन्न हुआ और संध्या पर उनकी दृष्टि पड़ते ही उनका तेज क्षीण हो गया। संध्या अत्यंत दुखी हो गई। वह तपस्या के लिए वन की ओर चली गई। भटकती हुई संध्या पहुंची चंद्रभागा नदी के समीप। वहीं उनका मिलन हुआ महर्षि वशिष्ठ से। वशिष्ठ ने कहा, हे कन्या, अपने कष्ट बताओ, किसकी आराधना करना चाहती हो। संध्या बोली, हे मुनिवर, मुझे बताइए किस देव की उपासना करूं जिससे यह दोष समाप्त हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, श्रद्धा से भगवान नारायण की आराधना करो। नमो नारायण नमः का जप करो। संयम और मौन व्रत के साथ तप करो। तब आरंभ हुई देवी संध्या की हजारों वर्ष चलने वाली तपस्या। यह तपस्या 4 युगों तक चली। संध्या मौन रही, संयमित रही और हरि भक्ति में लीन रही। भगवान विष्णु तब स्वयं प्रकट हुए। भगवान विष्णु बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो चाहो वरदान मांगो। तब संध्या ने बोला, हे प्रभु, मुझे ये वरदान दीजिए, संसार में जन्म लेते ही किसी भी प्राणी के काम विकार उत्पन्न न हो। मेरा पतिव्रत धर्म अटूट रहे। मेरे पति के अतिरिक्त किसी पुरुष में कभी भी मेरे प्रति काम भाव न उत्पन्न हो और जो भी पुरुष मुझे काम दृष्टि से देखे वह नपुंसक हो जाए। हे देवी, तुम्हारे तप का प्रभाव युगों युगों तक अमर रहेगा। आज से काम भाव केवल कौमार्य अवस्था के बाद ही उत्पन्न होगा। तुम्हारा यह निर्णय संपूर्ण सृष्टि में लागू रहेगा। तब फिर देवी संध्या ने भगवान की आज्ञा से अग्नि में शरीर का त्याग करने का निश्चय किया। परंतु शरीर था तब नारायण ने जैसे ही संध्या के मस्तक पर अपना हाथ रखा, उनका शरीर आटे का हो गया। तब उन्होंने यज्ञ में अपने देह का त्याग किया, इसलिए कि यज्ञ अपवित्र न हो। उनका शरीर सूर्यमंडल में ले जाया गया। वहीं से उत्पन्न हुआ प्रातः संध्या और साय संध्या काल। संध्या बनी दिव्यता और मर्यादा का प्रतीक। अगले जन्म में वही अरुंधति और विवाह हुआ महर्षि वशिष्ठ से। तो मित्रों, देवी संध्या की यह कथा केवल एक कथा नहीं बल्कि सृष्टि की मर्यादा का शाश्वत संबत है। इसी कारण मनुष्य जन्म लेते ही वासना से रहित होता है और यह व्यवस्था बनी एक स्त्री के त्याग, तप और श्राप से। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धन लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में लिखें जय देवी संध्या। और हाँ, ऐसी और पौराणिक रहस्यमयी कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।